सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसटीबीजी। दिस और संदीप भैया। और गाइज, अगर आप सिर्फ एकेटीयू के भरोसे बैठे हो या अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया एकेटीयू में एडमिशन इस बार मेरा हो जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गलत फहमी में जी रहे होंगे, या फिर उनके काउंसलर ने बहुत सारे दिलासाएं दे रखी होंगी कि यहाँ दिला देंगे वहाँ दिला देंगे। बट इस वीडियो को देखने के बाद ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इस सच बता रहा हूं, यूट्यूब पे यूनिक वीडियो और बेस्ट वीडियो है एकेटीयू के कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉप के कॉलेजों का किया है बहुत अच्छे से कट ऑफ एनालिसिस। और एक कट ऑफ एनालिसिस ऐसा है कि एक एक्सपीरियंस व्यक्ति इसको समझ पाएगा। वैसे मैं तुम्हें समझाऊंगा तो जरूर समझ पाओगे, अपने से समझने में थोड़ा तुम्हें मुश्किल होगा, क्योंकि तुम सिर्फ इस साल की काउंसलिंग को देख रहे हो। मैं पिछले कई सालों की काउंसलिंग को कराते आया हूं। मतलब एकेटीयू में हर साल 8-10 हजार बच्चों की काउंसलिंग कराता हूं, और यूपी के ऑलमोस्ट सारे अच्छे कॉलेजों में इस टाइम पर अपने बच्चे हैं। यकीन ना हो तो जब तुम कॉलेज में जाना तो एक बार पूछ लेना कि संदीप भैया को या एसटीबीजी को कौन जानता है। मतलब रेपुटेशन इस लेवल पर है कि बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं, फेक काउंसलर, जो एसटीबीजी के नाम पे बच्चों से पैसे मांगते हैं कि हम तुमको आईटी लखनऊ दिला देंगे, 5.5 लाख लगेगा, 50,000 एडवांस दे दो, इतना ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे ऐसे जो अभी नए काउंसलर निकल गए हैं, एसटीबीजी की वीडियो से डेटा लेके वीडियोस बनाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट को कॉपी करके अभी काउंसलिंग प्रोग्राम बच्चों को दे रहे हैं। बट खैर एनीवे, बट मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि ये वीडियो सच में यूनिक है, इसे जरूर देखो क्योंकि एनालिसिस की वीडियो है। और अगर मैं बात करूं, जैसे मैं पिछले 3 सालों का डेटा तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूं, आईटी लखनऊ जो एकेटीयू का बेस्ट कॉलेज है, यहां पर 2021 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देखो मैं लास्ट राउंड का डेटा दिखा रहा हूं, उसमें स्पॉट राउंड इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 2023 का ही स्पॉट मैंने इंक्लूड किया हुआ है, बाकी किसी का इंक्लूड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि स्पॉट के बारे में अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा तुमसे। अगर मैं बात करूं आईआईटी लखनऊ के बारे में, तो तुम्हें देखो 2021 में जो कंप्यूटर साइंस की सीट 28,000 पे बंद हुई थी, वही 2022 के लास्ट राउंड में, नॉर्मल राउंड में 36,150 पे बंद हुई, और वही 2023 में 40,000 रैंक तक गई। सिर्फ सीएसई ही नहीं, मतलब सोचो 2021 में जिसकी 30,000 रैंक आई थी जनरल कैटेगरी से, होम स्टेट कोटा लगा के, उसको भी कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी, बट वही ब्रांच 2023 में 40,000 रैंक पर मिली। ऐसा क्या हुआ? मैं सिर्फ सीएसई एंड एआई की भी बात करूं तो जो 35,000 पे बंद हुई थी, वो 2022 में 42,000 पे बंद हुई, 2023 में 47,000 पे बंद हुई। सेल्फ फाइनेंस जो नया ब्रांच पहली बार आया था 2021 में, वो 38,000 पे 2021 में बंद हुई, उसके बाद 2022 में 45,000 पे बंद हुई, पिछले साल 55,000 तक बंद हुई। ये डेटा मैंने ऑफिशियली उठाया है, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा दिया है। यकीन ना हो तो तुम प्रेडिक्टर में देख लो, या फिर तुम्हें उसके बाद भी यकीन ना हो तो तुम एकेटीयू के ऑफिशियल वेबसाइट ORCR से जाके देख लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इसी की बात करूं तो देखो यार, जो 2021 में 41,000 पे मिला था, 2022 में 52,000 पे मिला था, 2023 में 65,000 पे मिला था। इलेक्ट्रिकल 47,000 पे बंद हुआ था 2021 में, उसके बाद 61,000 2022 पे गया, और 77,000 2023 में गया। और स्पॉट में तो खैर हमेशा ज़्यादा जाता है, स्पॉट में 1,22,000 तक गया था। अब देखो ये डैश इसलिए है क्योंकि स्पॉट में इन 4 ब्रांच की सीटें खाली नहीं थी, और ज़्यादातर तुम्हें देखने को मिलेगा कि सीएस फैमिली और इसी की सीटें स्पॉट में खाली नहीं रहती हैं। ये भी फैक्ट है। उसके पीछे का वजह है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल स्लाइडिंग। अब इंटरनल स्लाइडिंग क्या होता है तुम बोलोगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं इंटरनल स्लाइडिंग अगर समझाने लगा तो इसमें क्या हो जाएगा ना, फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट ये वीडियो सच बता रहा हूँ, लास्ट तक देखना, क्योंकि तुम्हें रीजन नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि आईआईटी लखनऊ हो गया, या फिर केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, या बीआईटी झांसी हो गया, या जेएसएस हो गया, एकेजी हो गया, काइट हो गया, एकेटीयू का हर कॉलेज की कट ऑफ लगातार गिरती आ रही है। ऐसा क्या हो रहा है? और क्या 2024 में ऐसा होगा? क्या कट ऑफ और गिर सकती है क्या? अब क्योंकि तुम यही तो ताक में बैठे हो कि कब कट ऑफ गिरे। अगर कट ऑफ गिरेगी, अगर कट ऑफ घटेगी तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। क्या पता जो सीएसई पिछली बार 40 पे मिली थी वो इस बार 45 पे मिल रहा है कि नहीं? जो सेल्फ फाइनेंस 55 पे मिली थी वो इस बार 60 पे मिल रहा है, तो फिर मजे ही मजे हो जाए। ऐसा तुम्हारे मन में डाउट होगा? एनालिसिस देखने के बाद, ये चार्ट देखने के बाद तुम सिर्फ यही बोलोगे, अच्छा जो अभी
नौसिखिए लोग हैं वो भी यही बोल सकते हैं कि ट्रेंड यही बता रहा है कि हर साल कट ऑफ गिर रहा है, बहुत हद तक चांस है कि इस बार भी कट ऑफ गिर जाए, है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है? एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ अपनी रैंक, नाम और तुम्हारा क्या विचार है उसको भी एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो के हर एक कमेंट को मैं पढ़ूंगा, सच बता रहा हूं तुम्हें, कायदे के साथ तुम लिखना, मैं दिल लगा के पढ़ूंगा। आई एम सेइंग दिस। और जिसका कमेंट अच्छा रहा, जो मुझे जेन्युइन लगा, मुझे लगा कि हाँ यार इसको रीजन पता है, मैं उसके आंसर को भी दूंगा, उसके क्वेश्चंस के आंसर को भी दूंगा। ओके, तो आईआईटी में ऑलमोस्ट ब्रांच केमिकल 69,500 पे जो 2021 में बंद हो जाती थी, वो 2022 में 1 लाख प्लस पे बंद हुई है, और 2023 में 1,28,000 पे बंद हुई है, मतलब। और स्पॉट राउंड में तो खैर 3 लाख तक गए, 2,31,000 तक गई है। मैं स्पॉट को तो अभी राउंड 6 को तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लास्ट राउंड का डेटा दिखा रहा हूँ। स्पॉट को इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्पॉट टोटली अलग है नॉर्मल राउंड से। जिसको नॉर्मल राउंड में सीट मिल जाती है उसको एकेटी वाले स्पॉट राउंड में नहीं बैठने देते हैं, फैक्ट है, ये तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि जो बच्चा हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आता है ना, जब वो स्पॉट के लिए रेडी होता है तब हम उसके लिए पहले से क्लियर कट करके रखते हैं, क्योंकि उसको हम नॉर्मल राउंड में बैठाते ही नहीं है, या फिर बैठाते भी हैं तो सिर्फ उन्हीं ब्रांच को डालते हैं जो बेस्ट मिल सकती हो, क्योंकि हमें पता है कि ये वाली ब्रांच तो स्पॉट में मिल ही जाएगी, और स्पॉट में हमेशा एकेटी स्पॉट में हमेशा बड़ी मछली हाथ लगती है। अगर मैं सिमिलरली, मैं अभी रीजन बताऊंगा, रीजन लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें कट ऑफ में दिखाऊं कि कट ऑफ में कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना लंबा लंबा वेरिएशन आ रहा है। सिमिलरली मैं दूसरे कॉलेज की बात करूं, जो आईआईटी के बाद अगर दूसरा किसी का नंबर आता है, वो है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर। ये 2021 में 46,000 पे बंद हुआ था, 2022 में 57,000 पे बंद हुआ था, और 2023 में लगभग 70,000 के आसपास चला गया था, और राउंड 6 में तो 76,000 पे चला गया था। अब देखो स्पॉट राउंड में केएनआईटी की सीएससी बच गई थी, एक आध सीटें बच गई थी। तो तुम्हें क्या लगता है 2024 में कहां तक जाएगा, कट ऑफ घटेगी या बढ़ेगी? अपने भावनाओं को बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2021 में 53,000 पे बंद हो गई थी, और 2022 में 64 पे। देखो मतलब अच्छा खासा 8-10 हज़ार का, 8-10 हज़ार का तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 8-10 हज़ार के आसपास का, सॉरी 10-11 हज़ार के आसपास का, यहां पे तुम्हें 10 से 11 हज़ार का फर्क देखने को मिल रहा है, 10 से 11 हज़ार का फर्क देखने को मिल रहा है। और 2023 में 84,000 पे चला गया था, मतलब यहां तो सीधे सीधे 20,000 का, 20,000 का फर्क, मतलब देख रहे हो 2021 से 2022 में 10,000 का फर्क, और 2022 से 2023 में 20,000 का फर्क आया कट ऑफ में। ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, जबकि ओबीसी का और लो गया था, गर्ल कैंडिडेट है तो उससे भी ज्यादा लो, ईडब्ल्यूएस का और भी ज्यादा लो, एससी का तो और इससे भी लो जाएगा, एसटी का तो मत ही पूछो, एसटी का तो बताने लायक ही नहीं है क्यों कितना लो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 2021 में 66 पे जो बंद हुआ था, वो तुम्हारा 2022 में लगभग 84 पे बंद हुआ, और 84 के बाद 2023 में सीधे 1 लाख पार गया। भाई साहब देख रहे हो बवाल। अगर मैं, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात थी, इलेक्ट्रिकल 75 में था, 2021 में 75 पे बंद हो गया था, और 2022 में 1 लाख प्लस पे गया था, और 2023 में 1,26,000 पे गया था, मतलब 20-20 हज़ार का गैप आ रहा है भाई, 20-20 हज़ार का। तो कुछ लोग कह देंगे अरे सर हो देखो यहाँ पे कितना का गैप आया, लगभग 24 से 25 हज़ार का गैप आया, यहाँ 20 हज़ार का गैप आया। तो बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ भैया हो सकता है कि इस बार भी 20,000 का गैप आए, 1,40,000 रैंक पे 2024 में एडमिशन हो जाए। ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? बोलो ना, एक बार कमेंट करो, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि क्या होने वाला है और क्यों इतना कट ऑफ में वेरिएशन आया। देखो ऐसा मत बोल देना कि भाई कोविड था, कोविड में क्या था ना, कट ऑफ गिरी थी, बढ़ी नहीं थी। ओके, मैकेनिकल की अगर मैं दिखाऊं तो 83,000 थी, 83,000 में 2021 में बंद हो गया था, 2022 में 1,43,000 पे बंद हुआ, मतलब मैकेनिकल में इतना बड़ा उछाल तुम्हें देखने को मिल रहा है। और 2023 में 17,996 पे बंद हुआ था, और इसके स्पॉट में तो खैर कम ही गया था। अगर मैं सिविल की बात करूं तो 90,000 से 2022 में 1,65,000 पे गया था, और 2023 में 2 लाख पे चला गया, मतलब 60-70 हज़ार का वेरिएशन आ रहा है, 60-70 हज़ार का वेरिएशन आ रहा है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करूं, बुंदेलखंड, तो इसकी सीएससी 49,000 पे बंद हुई थी,
और 2022 में 58,000 पे जाके बंद हुई थी, और 2023 में 76,000 के आसपास जाके बंद हुई थी, 76,000 के आसपास में जाके बंद हुई थी। तो देख रहे हो 50 से 76, मतलब लगभग लगभग 2021 से 2023 के बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन देखोगे ना, तो 25,000 का वेरिएशन आ गया है। तो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भैया हो सकता है सीएससी इस बार अगर 25,000 का वेरिएशन ले तो हो सकता है सीएससी 1 लाख रैंक पे मिल जाए? किसी को ऐसा लग रहा है क्या? लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आईटी की बात करूं तो 2021 में 5,72,000 पे मिला था, और 2022 में 6,62,000 सॉरी 57,211 रैंक पे मिला था, और 2022 में 6,000 ओके 2022 में 66,299 पे मिला था, और 2023 में 86,000 पे मिला था। तो तुम देख रहे हो कितना अच्छा खासा वेरिएशन आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो 2021 में 66,000 पे मिली थी, वो 2022 में 80,000 पे मिली थी, और वही 2023 में 1 लाख प्लस पे मिली थी। मतलब 40,000 तक का वेरिएशन, मतलब 35 टू 36,000 तक का वेरिएशन तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिल जा रहा है। तो क्या लगता है 2024 में क्या होगा? अच्छा, मैं यहाँ पे डैश इसलिए डाला हूँ क्योंकि स्पॉट राउंड में बीआईटी झांसे की सिर्फ और सिर्फ सिविल और केमिकल जैसी ही ब्रांचेज खाली थीं, और सिविल में 3,73,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था, और केमिकल में 4 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया। यू कैन वेरीफाई दिस डेटा फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो। तुम्हें लग रहा हो कि अगर भैया फर्जी बता रहे हैं तो एक बार चेक कर लेना। अगर केमिकल की बात करूं तो 1 लाख रैंक पे 2021 में बंद हो गई थी, और सीधे सीधे 70-80,000 का 80,000 का डिफरेंस था। 1,80,000 पे केमिकल 2022 में बंद हुई थी, और 2,40,000 60,000 का और डिफरेंस, 2,40,000 का डिफरेंस तुम 2,40,000 पे 2023 में बंद हुआ था। मतलब इन दोनों में अगर तुम सीधा सीधा अंतर देखो कि 2021 से 2023 में स्तर कितना गिरा है, तो सीधे सीधे 1,40,000 का अंतर गिरा है। 1,40,000 रैंक पीछे गई है इसमें बीआईटी झांसी में। मतलब इतने लो रैंक पे पिछले साल एडमिशन हुआ था। कारण क्या था? हर साल कट ऑफ गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्या 2024 में कट ऑफ गिरेगा? कितने लोगों को लग रहा है गिरेगा? और गिरेगा तो क्यों गिरेगा? व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। उसी हिसाब से तो आप अपना प्रेडिक्शन कर पाओगे कि आपका एडमिशन कहां हो सकता है। अगर आपको लग रहा है गिरेगा तो आप होप रख सकते हो, अगर आपको लग रहा है नहीं गिरेगा तो फिर तो मामला टेंशन में है। तो व्हाट इस बार क्या होने की संभावना है? इस बार का क्या रीजन है? तो देखो यार, इसको अभी मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा, एंड यू विल, आई थिंक यू विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से करा रहा हूं, और मैं उस बात का प्रमाण भी हूं, और मेरे पास उस बात का प्रमाण भी है कि क्यों ऐसे कट ऑफ एकेटिव का गिरता जा रहा है, और आगे आने वाले सालों में कट ऑफ का क्या होगा। ओके, एक दो कॉलेज और देखते हैं, क्योंकि हम प्राइवेट का भी देखेंगे। अगर प्राइवेट में बात करूं तो प्राइवेट के कुछ ब्रांचेस ले लो। जैसे इसमें सीएससी 56,000 पर 2021 में बंद हुई थी, 2022 में 62,000 पर, और वही 2023 में 77,000 पे बंद हुई थी। तो ये इसकी भी कट ऑफ हर साल जेएसएस की भी गिरती जा रही है। अगर सीएससी विथ एआईएमएल की बात करूं तो 2021 में 57,000, 2022 में 75,000, और 2023 में 92,000 पे बंद हुई है। अगर सीएससी विथ डेटा साइंस की बात करूं तो 60,000 पे 2021 में बंद हुआ था, 27,000 पे 2022 में बंद हुआ है, और 2023 में 1,05,000 पे जाके बंद हुआ है। अगर मैं आईटी की बात करूं तो 2021 में 67,000, 2022 में 96,000, और 2023 में 1,16,000 पे बंद हुआ है। अब राउंड, इसमें राउंड 6 क्यों नहीं दिखाया हूं? क्योंकि प्राइवेट कॉलेज स्पॉट में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ये स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। अगर स्पॉट, देखो स्पॉट राउंड क्यों होता है? जो सीटें बच जाती हैं उनको भरने के लिए स्पॉट राउंड कराया जाता है। तो जो गवर्नमेंट की सीटें बच जाती हैं उसके लिए एकेटीयू अलग से स्पॉट काउंसलिंग कराती है। पर क्या होगा जब प्राइवेट कॉलेज में सीट अगर कोई बच गई तो उसका क्या होगा? तो उसको ये लोग अपने मन से क्या करते हैं, जिसको देना होता है मैनेजमेंट कोटे या फिर जिस हिसाब से देना होता है, ये लोग अपने हिसाब से दे देते हैं। उसका पहले तक कोई रूल नहीं था। इस बार ये आ रहा है, एकेटीयू वाले कह रहे हैं कि इस बार प्राइवेट में लोग स्पॉट काउंसलिंग कराएंगे। अगर प्राइवेट में भी स्पॉट काउंसलिंग होने लगे तो बच्चों को फायदा होगा। देखते हैं इस बार होता है या नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्राइवेट कॉलेज में ऐसा स्पॉट काउंसलिंग का कोई रूल नहीं है। अगर कोई काउंसलर ये सब बता के पैसे ले रहा है तो चोमू बना रहा है, बहुत मामू बनाया जा रहा है आजकल। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ्रॉड के केसेस आ गए बच्चों के, जो कह रहे हैं भैया यहाँ पैसा डूब गया, वहाँ पैसा डूब गया। तो आप
कायदे के साथ रहिए, इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहिए। जैसे अब हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही रिलायबल और बहुत ही ट्रस्टेबल है। आज तक मैं ना तो किसी कॉलेज से एक पैसा लिया और ना ही किसी का फर्जी प्रमोशन कराया, और ना ही मैं किसी कॉलेज रद्दी कॉलेज में बच्चों से पैसे लेके भिजवाया। ये मैं खुल के बोल सकता हूँ, आज तक नहीं किया हूँ। अगर सबसे ज़्यादा, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट चैनल, इसी बात का हमेशा प्राउड रहता है कि हम बच्चों से भले उनकी काउंसलिंग के लिए, उनके सजेशन के लिए, उनको कंसल्ट करने के लिए हम भले बच्चों से जो भी छोटा मोटा अमाउंट होता है वो लेते हैं, पर हमेशा सही डिसीजन देते हैं। कभी किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं किया, सिर्फ बनाया है। ये बात ध्यान रखना बच्चा पार्टी। हाँ, अगर कभी गलती से कहीं कुछ हो जाए तो ह्यूमन एरर मे बी पॉसिबल, बट कोशिश हमेशा यही रही कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट मिले, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पहुंचाया जाए। आज तक किसी कॉलेज का पैसे लेके प्रमोशन नहीं किया हूं मैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉपुलर कॉलेज है दैट इज अजय कुमार गर्ग। अजय कुमार गर्ग में सीएससी पिछले बार 2021 में 73 पे बंद हुई थी, 2022 में 92 पे बंद हुई थी, और 2023 पे 1,13,000 पे बंद हुई थी। मतलब तुम देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी वेरिएशन आया। सीएससी विथ AIML 84,000 पे 2021 में बंद हुई थी, 2022 में 1,14,000 पे बंद हुई थी, और 2023 में 1,34,000 पे बंद हुई थी। सीएससी विथ डेटा साइंस 2021 में 87,000 पे बंद हुई थी, और 2022 में 1,31,000 पे बंद हुई थी, और 2023 में 1,61,000 पे बंद हुई थी। मतलब हर एक ब्रांच की कट ऑफ गिरी है, कोई ऐसा ब्रांच नहीं है जिसकी कट ऑफ नहीं गिरी है। अगर मैं बात करूं सीएस की, तो 80,000 सीएस की बात करूं तो यहाँ पे सीएस और सीएससी में फ़र्क होता है थोड़ा सा। ये कंप्यूटर साइंस है, दिस इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें सॉफ्टवेयर का कोर्सेज ज़्यादा होता है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों होता है। अगर 2021 में बात करूँ, अगर मैं बात करूँ तो 80,000 पे बंद हुआ था, 2022 में 1,32,000 पे बंद हुआ था, और 2023 में 1,82,000 पे बंद हुआ था। अब अगर मैं काइट की बात करूं तो देखो, पहले एकेजी में एक चीज और ध्यान देना, पहले एकेजी में कट ऑफ हाइज आती थी एज कंपेयर टू काइट। 2021 में एकेजी में 73,000 पे सीट बंद हुई थी, जबकि काइट में 90,000 तक फिल हुआ था। 2022 में 92,000 तक एकेजी की सीट फिल हुई थी, जबकि 95,000 तक काइट की सीट फिल हुई थी। और अगर 2023 की बात करूं तो इस मामले में काइट जीत गया। 2023 में काइट की सीटें पहले ही बंद हो गई, जबकि एकेजी की सीटें 1,13,000 तक गई, क्योंकि आप देख सकते हो काइट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आया है, 90 से 95, 95 से 97, जबकि 2023 में लगभग 1,13,000 रैंक तक एके गर्ग ने, एकेजी ने क्या लिया, एडमिशन लिया था। तो ये भी तुम कंपेयर करना कि कौन से कॉलेज की डिमांड क्या चल रही है, ज़्यादा चल रही है। काइट ही ऐसा था जिसमें ज़्यादा वेरिएशन, मतलब बाकी कॉलेजों की तरह ज़्यादा वेरिएशन मेरे को देखने को नहीं मिला। काइट की तरफ कहीं ना कहीं बच्चों का थोड़ा बहुत रुझान बढ़ा है। अगर मैं सीएससी विथ AIML की बात करूं तो 92,000 पे 2021 में बंद हुआ था, और 2022 में 1,34,000 पे बंद हुआ है, और 2023 में 1,83,000 पे बंद हुआ है। अब ये चीज़ तुम इसको तुम एकेजी के उससे कंपेयर करो तो एकेजी में काफ़ी ज़्यादा तुम्हें थोड़ा बहुत उछाल देखने को मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सीएससी विथ AI की, तो काइट में 1,28,000 पे 2021 में बंद हुआ था, और 2022 में 1,60,000 पे बंद हुआ था, और 2023 में 179 पे बंद हुआ था। जबकि पहले के टाइम में एकेजी में देखो, एकेजी में सीएससी विथ AIML 84 पे बंद होती थी, और काइट में सीएससी विथ AIML 92 पे बंद होती थी। हमेशा एकेजी की कट ऑफ ज्यादातर केसेस में तुम्हें दिखेगा कि पहले ही बंद हो जाती थी, पर अभी कुछ गत वर्षों में देखने को मिल रहा है कि कुछ कट ऑफ्स कुछ जगहों पे काइट को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, और कुछ ब्रांचेज में एकेजी को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये तुम इससे देख सकते हो, कट ऑफ से देख सकते हो, क्योंकि इस बार 97 पे तुम्हारा काइट बंद हो गया था, पिछली बार 113 पे जाके एकेजी बंद हुई थी, 143 पे काइट बंद हो गया था, और 134 पे तुम्हारा एकेजी बंद हो गया था। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, दैट इज सीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो 1,54,000 पे 2021 में मिला था, और 2022 में मतलब एक सरप्राइज था कि जहां कट ऑफें गिर रही थी, इसमें क्या हुआ कि 1,10,000 से कट ऑफ इंक्रीज हो गया। मतलब जो चीज़ 2021 में 1,54,000 पे मिली थी, काइट में
1,44,000 पे ही बंद हो गई। और 2023 में तो खैर बढ़ी, ये चीज़ फिर इंक्रीज हुई और 1,44 से 1,80 पर आई। और अगर CSNIT की बात करूं तो 1,83 पे 2021 में बंद हुई थी, उसके बाद 1,89 पे 2022 तक गई और 2023 में 2,26,000 तक एडमिशन यहाँ पे काइट में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। IT की बात करूं तो 1,94 पे 2021 में थी और 2022 में 179 और 2023 में ये घट गया 170 हो गया। जबकि आईटी इसकी लगातार पिछले 3 सालों में घटा है, जबकि दूसरे हर ब्रांच में कट ऑफ गिरती जा रही है, यहाँ पे इनकी कट ऑफ इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बच्चे इधर के तरफ रुख बना रहे हैं, ये मैंने देखा। ये मत समझना काइट को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर सबसे कम कट ऑफ पे जो इम्पैक्ट पड़ा वो मैंने देखा काइट पे इम्पैक्ट पड़ा। अब इस इम्पैक्ट पड़ने के पीछे का एक ही रीजन हो सकता है कि काइट की तरफ बच्चों का हो सकता है रुख बढ़ रहा हो, है ना। बट ये तो सर आपने सब बता दिया कि हर कॉलेज में कट ऑफ ड्रॉप हुआ है, पर क्यों हुआ है, ऐसा रीजन क्या है? क्या AKTU के कॉलेजेस अब उतने अच्छे नहीं रहे? क्या ये इनका जो लेवल है वो गिरता जा रहा है? क्या ऐसा है क्या? क्योंकि ऑब्वियसली लेवल गिरेगा तो बच्चा AKTU छोड़ के भागेगा, और हर साल कट ऑफ गिर रहा है, इसका मतलब बच्चा लेस इंटरेस्टेड है। तो ऐसा है क्या कि AKTU में लेवल गिरता जा रहा है, या फिर कोई और रीज़न है? तो देखो इसकी कई रीज़न है। लेवल गिरने की तो बात हटा दो, क्योंकि इस साल IIT में अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है, पिछले साल भी ठीक ठाक हुआ, ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है, पहला रीज़न ये है कि जब 2021 में काउंसलिंग हुई थी, 2021 में काउंसलिंग हुई थी, 2021 में काउंसलिंग हुई थी, तो AKTU वालों ने क्या किया, अपनी काउंसलिंग सबसे पहले करा ली। मतलब ये लोग सबसे पहले पोर्टल वोर्टल खोल के काउंसलिंग करा ली है। अभी जोसा वगैरह बाद में हुआ था और AKTU की काउंसलिंग पहले हो गई। अब जब AKTU की काउंसलिंग पहले हो गई तो बच्चे सारे के सारे जितने यूपी के बच्चे थे भाग के गए कहां, AKTU की काउंसलिंग में, और सीट बुक करा लिए। बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ ये कि जब इन लोगों ने सीटें बुक करा ली, बाद में जब जोसा शुरू, अब चूंकि सब सारे अच्छे बच्चे वेट कर रहे थे काउंसलिंग का, जेईई मेन दे दिया सब बच्चों ने, और सारे बच्चे वेट कर रहे हैं किसका, काउंसलिंग का। अब काउंसलिंग में सबसे पहली काउंसलिंग कौन सी शुरू हुई? AKTU। अब जैसे ही AKTU शुरू हुई, सारे जितने अच्छे बच्चे थे, जो नहीं भी थे, जो मीडियम रेंज के थे, सब भाग के गए AKTU में काउंसलिंग करा लिया और जो सीट मिला बुक करा लिया। अब ऑब्वियसली जब सारे बच्चे AKTU में बैठ रहे हैं यूपी वाले, तो कट ऑफ तो हाई जानी थी, तो कट ऑफ चली गई हाई। फिर हुआ क्या? फिर हुआ क्या? अगर मैं तुम्हें इनका इंटरनल स्लाइडिंग का डेटा दिखाऊं ना तो तुम हंसोगे, बोलोगे अरे सर कट ऑफ असली तो इंटरनल स्लाइडिंग में गई है। और अगर मैं इनके स्पॉट राउंड का डेटा दिखाऊं ना तो इन सबको बीट कर दिया था। 2023 में स्पॉट में तो कुछ एडमिशन नहीं हुआ है, उसमें तो उसने कुछ ज्यादा ही बीट कर दिया था। हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है स्पॉट की क्या कट ऑफ गई है, तुम जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो, लेकिन वो मैं दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ फिर हुआ क्या, इनका जो भी लास्ट 4th राउंड तक हुआ था, उसके बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग हुई थी 5वीं राउंड, उसके बाद 6वां और 7वां 2 राउंड का स्पॉट हुआ था, और बहुत लो रैंक तक एडमिशन हुआ था उस साल स्पॉट राउंड में। मतलब 4-4 5-5 लाख रैंक तक, जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था बच्चों को। स्पॉट में एडमिशन हुआ क्यों था? क्योंकि 4थे राउंड तक सारे बच्चे सीट फिक्स कर लिए, 20,000 AKTU को दे दिया। फिर बाद में जोशा शुरू हुआ, तो जोसा जितने अच्छे बच्चे थे, जोसा में जैसे बच्चों को मिला सब सीट छोड़ के भाग गए। HBTU शुरू हुआ, अच्छे बच्चे सीट छोड़ के भाग गए। जैक चंडीगढ़ शुरू हुआ, जैक दिल्ली शुरू हुआ, तो सारे बच्चे जिन लोगों ने सीट बुक कर रखी थी AKTU में, वो 4थे राउंड तक वेट किए, और जैसे ही दूसरा मिला ये लोग सारी सीट छोड़ के भाग गए। तो अब सीट छोड़ के भाग गए तो सीटें वैकेंट हो गई, उन सीटों को भरा गया इंटरनल स्लाइडिंग में, और उसके बाद जो सीटें बच गई वो भरा गया किसमें? वो भरा गया स्पॉट राउंड में। तो जब इंटरनल स्लाइडिंग हुआ तो नीचे वाले जो, मतलब जो केमिकल में भी था, जो मैकेनिकल में भी था, जो इलेक्ट्रिकल में भी था, इनकी सीट्स स्लाइड होके ऊपर चली गई। CS IT और मतलब उस टाइम पे IT हुआ करता था, CS IT और ECE में चली गई, और बाकी नीचे की ज्यादातर सीटें खाली हो गई। अब तुम्हें मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई थी जिसमें मैं लिखा था स्पॉट राउंड में बच्चे मालामाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो केमिकल इंजीनियरिंग में 55 सीट खाली हो गई। भाई 60 की तो बैच ही है, 55 सीट स्पॉट में कैसे खाली हो गई? वो खाली ऐसे हो गई क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग के बच्चे जो थे वो नीचे से स्लाइड करके ऊपर चले गए। अरे नहीं दिख रहा होगा तो देख लो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, 60 बैच में से 55 सीट खाली हो गई किसकी?
किसकी खाली हो गई भाई? एक खाली होगी आईआईटी लखनऊ में केमिकल की, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग में केमिकल वाले ऊपर चले गए थे, केमिकल पूरी खाली हो गई। उसके बाद तुम्हें सिविल की 36 सीटें खाली थी, इलेक्ट्रिकल की 42 सीटें खाली थी, इलेक्ट्रिकल की 42 सीटें खाली थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 सीटें खाली थी, मैकेनिकल की 53 सीटें खाली थी, 60 में से 53 सीटें खाली थी। क्यों सीटें खाली हो गई? क्यों? वही रीजन, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना। हुआ क्या था उस साल इन लोगों ने क्या कराया, जोसा और बाकी काउंसलिंग से पहले ही अपनी काउंसलिंग करा दी। उसकी वजह से कट ऑफ तो कम गई नॉर्मल राउंड की, लेकिन स्पॉट में मोस्टली आईआईटी जैसे ब्रांच सीटों की, आईआईटी जैसे कॉलेज की मोस्टली सीटें खाली हो गई जितनी नीचे की थी, क्योंकि इंटरनल स्लाइडिंग की वजह से ऊपर वाली सीटें तो भर गई लेकिन नीचे वाली सीटें वैकेंट हो गई। अब उस वजह से क्या हुआ कि उस साल स्पॉट में बहुत लो कट ऑफ गई थी। पहला चीज तो ये पहला तुम्हें क्लियर हो गया होगा, पहला राउंड तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि इसमें कट ऑफ लो क्यों गया था। उसके बाद इसमें कट ऑफ हाई क्यों गया, मैं तुम्हें बताता हूं इसमें कट ऑफ हाई क्यों गया। सुनो पहले ध्यान से। इसमें कट ऑफ हाई इसलिए गया कि इस बार इन लोगों ने क्या किया, जोसा का इंतजार किया। जब जोसा और बाकी काउंसलिंग हो गए तब इन लोगों ने अपनी काउंसलिंग कराई। अब ऑब्वियसली जो अच्छे बच्चे थे वो जोसा में जा चुके थे, बचा कौन था? वही। तो जब बाकी मतलब मीडियोकर रेंज और लो रैंक वाले बच्चे बचे थे जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो लोग बैठे अपना, और उनके बैठने की वजह से अपना जो नॉर्मली इनका कट ऑफ जाता है वो गया। क्योंकि पहले जब इन लोगों ने जोसा से पहले कराया था तो अच्छे बच्चे भी बैठ गए थे, टॉपर वॉपर सब बैठ गए थे, लेकिन बाद में 2022 में इस चीज को इन लोगों ने ध्यान में रखा और जोसा के बाद कराया। डेट देख सकते हो यार, सब वीडियो हर एक पे वीडियो मेरी पड़ी हुई है। अगर तुम सिर्फ रिसर्च करने बैठ जाओ तो मैं जो जो बोल रहा हूं ना एक एक लफ्ज सही है और मेरे पास प्रूफ है, बोलोगे तो दे दूंगा। लेकिन इन लोगों ने जब जोसा के बाद कराया तो हुआ क्या, कट ऑफ लो चली गई। तो जो चीज यहां 28 पे बंद हुई थी वो अब 36 पे चली गई। लेकिन फिर 2023 में ऐसा क्या हो गया भाई, 2023 में ऐसा क्या हो गया कि जो चीज 36 पे थी वो 40 में मिली और जो 1 लाख पे थी वो 1,28,000 पे मिली। ऐसा क्या हो गया 2023 में? क्योंकि तुमने दोनों सर आपने तो दोनों बातें बोल दी कि जोसा से पहले कराया तो कट ऑफ लो चली गई है ना, सॉरी कट ऑफ हाई चली गई। अच्छे रैंक वाले ही मतलब काफी कमी रैंक पे काफी अच्छे रैंक पे ही सीएससी की सीट बंद हो गई। फिर जब इन्होंने जोसा के बाद कराया तो हाँ कट ऑफ लो गई, लो रैंक वाले को भी एडमिशन मिला। तो अब क्या एग्जाम्पल दोगे? तो तीसरे में हुआ क्या, तीसरे वाली कहानी समझो। तीसरे में हो गया था AK2 पे केस, एफिलिएशन का मामला था, जीरो सेशन लगने का डर था, लोग बता रहे थे। हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी, एक एक वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसमें क्या हुआ, इनकी काउंसलिंग हुई अगस्त के बाद, हाँ, सितंबर में जाके काउंसलिंग हो रही है। अगस्त के लास्ट और सितंबर अक्टूबर में जाके इनकी काउंसलिंग हो रही है। अब तुम बताओ, अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त तक तो सब बच्चे कॉलेज में पहुंच जाते हैं, अगर तुम अगस्त सितंबर अक्टूबर में, अगस्त के लास्ट में तो इनकी काउंसलिंग जाके स्टार्ट हुई थी, सितंबर में इनकी काउंसलिंग हुई मोटा मोटी। अब तुम बताओ, जहां हर बच्चा अगस्त तक कॉलेज में होता है, तुम सितंबर में काउंसलिंग कराओगे तो कैसे होगा एडमिशन? इनके पे चल रहा था केस, अगस्त में आ जाके निर्णय आया, निर्णय आने के बाद से एफिलिएशन का मामला था, सब पे वीडियो पड़ी है मेरी। निर्णय आने के बाद से एफिलिएशन का मामला था, एफिलिएशन मिलने के बाद से इन लोगों ने काउंसलिंग करानी शुरू करी और इसी वजह से इन लोगों ने पता है कितने राउंड कराया? 6 राउंड। हर साल ये लोग 7 राउंड कराते थे, लेकिन पिछली बार इन लोगों ने कम ही राउंड में क्या करा, काउंसलिंग खत्म कर दी। तो इस बार 6 राउंड हुआ था। अब उसमें क्या हुआ था कि जितने अच्छे बच्चे थे, सोचो ये सबसे लास्ट में जो काउंसलिंग हुई थी वो AK2 की हुई थी पिछली बार, तो जितने बच्चे थे जोसा में चले गए। उसके बाद सीसैप भी खत्म हो गया, जो बाकी के अच्छे बच्चे बचे थे वो सीसैप में चले गए। जैक दिल्ली का भी स्पॉट हो गया, IPU का भी स्पॉट हो गया, सबका स्पॉट खत्म हो रहा है। तो जितने अच्छे बच्चे थे स्पॉट में बैठ के चले गए। उसके बाद जो मीडियोकर रेंज के बच्चे थे उसमें से ज्यादातर बच्चे कहीं ना कहीं क्या कर लिए, अपने डायरेक्ट एडमिशन लेके चले गए। पर मैं बड़ा स्मार्ट था, मैं अपने बच्चों को रोक के रखा हुआ था, धीरज बंधवा के रखा था, टेंशन मत लो, ऐसा जीरो सेशन नहीं लगेगा, एडमिशन होगा। और यही रीजन था कि हमारे यहाँ 8 से 10,000 बच्चे, जितने भी बच्चे आए थे सबका एडमिशन हुआ। क्यों? क्योंकि मोस्टली अपने ही बच्चे भर गए, क्योंकि सारे, अब चूंकि बच्चों को ट्रस्ट है, एक बढ़िया ट्रस्ट था मेरे ऊपर कि हाँ संदीप भैया अगर बोल रहे हैं तो एडमिशन होगा। उनको ऐसा लगता था। बच्चों की बातों को देख के कई बार मैं डर जाता था कि अगर सच में जीरो सेशन लग गया जूते पड़ेंगे, लेकिन मुझे पता था ऐसा होगा नहीं। हमारे जो बाकी के सोर्सेज थे उनसे यही था कि अरे टेंशन मत लो, कराओ, जो कर रहे हो तुम करते रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और ऐसा हुआ नहीं। और फाइनली हुआ क्या कि
बहुत लेट से काउंसलिंग हुई, और जब कट ऑफ आई ना तो सरप्राइज कर दिया। क्योंकि पिछले, अब चूंकि हम लोग ना कट ऑफ को एनालाइज करके एक बाउंड्री बना के रखते हैं कि इस रैंक तक मैक्स टू मैक्स इस साल जाएगा, लेकिन हमारी बाउंड्री, वैसे तो मैं अपने टीम से बोला था कि भाई लो से लो रैंक तक एडमिशन होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट में, कहीं ना कहीं डायरेक्ट एडमिशन लेके जा चुके हैं, और जोसा वोसा सबकी स्पॉट हो चुकी है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 10 लाख रैंक वाला भी हो उसको भी पकड़ लो, 11 लाख रैंक वाला भी बच्चा हो, और अगर वो कह रहा हो कि मुझे बीटेक ही करना है, करा ही दो एडमिशन, तो उसको भी पकड़ लो, सबको करा दूंगा। और एक्चुअली में ऐसा हुआ भी, 11 लाख रैंक तक भी एडमिशन हुआ। तुम देखोगे तो आराम से लो से लो रैंक तक आराम से यहाँ पे एडमिशन हो गया था। तो यही रीजन था कि कट ऑफ इतना लो गया। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, क्या ऐसा इस बार होगा? तो नहीं, देखो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा पक्का होगा। क्यों? क्योंकि जोसा के बाद यही जो काउंसलिंग हो रही है, जोसा की चल रही है, तो ये जो काउंसलिंग है जोसा के बाद हो रही है, ये जोसा के बाद हो रही है, तो बहुत हद तक चांस है कि कट ऑफ इसके इर्द गिर्द ही रहे, इसके इर्द गिर्द ही रहे। लेकिन थोड़ा सा इस बात का वो है कि इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा थे, 14 लाख के आसपास के बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 14 लाख के आसपास बच्चे थे। तो उसमें से ऑब्वियसली ओवरऑल बच्चों की संख्या बढ़ गई, तो यूपी वालों बच्चों की संख्या भी तो बढ़ी होगी ना। तो यूपी वाले बच्चे बैठेंगे कहाँ? यहीं यूपी में ही तो बैठेंगे ज्यादातर, क्योंकि सबका एनआईटी में तो होगा नहीं, सबका आईआईटी में तो होगा नहीं। अगर आईटी एनआईटी में नहीं हो रहा है तो फिर क्या बच रहा है? यूपी ही तो बच रहा है। तो ये सब कहाँ बैठेंगे? यूपी में बैठेंगे। तो थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिलेगा। ऐसी तो कट ऑफ जाने की संभावना कम है, लेकिन ऐसी कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। तो इस रैंक तक तुम अपने को खुद को 2022 के अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन इस बार कुछ ये भी है कि इस बार हो सकता है तो सीटें कुछ बढ़ें, तो उसका भी तुम्हारे उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो तुम अपने कट ऑफ को इसके इर्द गिर्द देख लो। बाकी अगर 2022 के अकॉर्डिंग अगर तुम्हें मिल रहा है तो 2023 के अकॉर्डिंग तो पक्का मिल रहा हो, 2023 में तो वो चीज़ पक्का मिल ही रही होगी, तो हो सकता है कि तुम्हें इस बार मिल जाए। आई होप तुम्हें सारा मामला क्लियर कट हो गया होगा। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं दिखाता हूँ ना यार, ये देखो, ये है 2022, ये 2022, ये है गवर्नमेंट। देखो लास्ट एडमिशन कहाँ हुआ था, यहां देखो, आरईसी सोनभद्र के माइनिंग में 11 लाख पे एडमिशन हुआ था, जबकि 11,30,000 बच्चे बैठे थे। 11,15,000 के आसपास बच्चे बैठे थे, एक बार चेक कर लेना डेटा। लेकिन जो AK2 में एडमिशन हुआ वो 11,11,775 वाले रैंक का वाले बच्चे का एडमिशन हुआ। उसके अलावा REC बांदा की मैकेनिकल, ये सब जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ, 11 लाख पे बंद हुई थी। REC बांदा की मैकेनिकल 11 लाख प्लस पे जाके बंद हुई थी, और IRT की सिविल विल तो 11 लाख पे जाके बंद हुई थी। हालांकि IRT गवर्नमेंट नहीं है। अगर तुम एक गवर्नमेंट का डेटा है जो कि तुम देख रहे हो, REC सोनभद्र उधर बहुत लो रैंक तक एडमिशन लिए थे। REC अंबेडकर नगर का जो सिविल है वो 10 लाख पे जाके बंद हुआ था। तो अब तुम इससे ज्यादा क्या चाह सकते हो? अगर मैं इनके अलावा अगर मैं इसके अलावा अगर मैं तुम्हें प्राइवेट का भी डेटा दिखाऊं ना, तो यू विल बी रियली शॉक्ड कि भैया ऐसा भी होता है। राजकुमार गोयल का CSEB डेटा साइंस 11, मतलब 11,15,000 बच्चे बैठे हैं, जिसमें से 11,10,000 वाला बच्चा यहाँ जा रहा है। राजकुमार गोयल में CSEB डेटा साइंस, और उसके बाद IMS का कोर CSE 11,10,000 रैंक पे मिली थी। अब मिल इसलिए गई थी ना क्योंकि काफी लो रैंक तक एडमिशन हुआ था। रीजन वही सिंपल था जो तुम समझ रहे हो, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। जबकि वही राजकुमार गोयल, तुम अगर राजकुमार गोयल का 2022 वाला कट ऑफ देखो, मैंने 2022 क्लिक कर दिया, 2022 वाला अगर तुम कट ऑफ देखो, देखो वही IMS की कंप्यूटर साइंस जो तुम्हें 11,10,000 पे दिखा रहा था, वो 8,98,000 पे जाके बंद हो गई थी। 8,98,000 पे जाके बंद हुई थी। और राजकुमार गोयल वगैरह का इससे भी कम गया था 2022 में। लेकिन 2023 ऐसा था कि मतलब बवाल हो गया था, बवाल। मतलब जो भी ऐसा था 2023 में कि जो भी बैठ जाए उसका भी एडमिशन हो जाए। तुम बस बैठ जाओ, एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब तुम निगेटिव में भी करके आए हो ना JEE मेन में, तो भी एडमिशन हो रहा था। सोचो, निगेटिव में भी करके आओगे तो भी JEE मेन में एडमिशन होगा। ये आलम था 2023 में, और यही रीजन था कि हमारा हर एक बच्चा उसका एडमिशन हो गया था, चाहे जो भी रैंक लेके आया हो। और हम लोग
मामले को पहले से भाप के रखते हैं। अब हर चीज़ तो यार यूट्यूब पे खुल के नहीं बोल सकते, पता चले कॉलेज वाले या कोई और आके क्लेम करने लगेगा, बट अब चूंकि हमें जब पर्सनली करना होता है बच्चे का, तो हम तो सब कट एंड क्लियर बता कर रखते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि भैया आप मेरी काउंसलिंग करो, तो मैं तुमसे यही कहूंगा भाई शर्माना मत, STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि अगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई है तो दैट इज STBZ एकेडमी। तुम वहां से जाओ, मेरा काउंसलिंग प्रोग्राम बाई करो एंड आई विल डू योर काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग का महावेबिनार मेरा 30 जून को है। 30 जून को तुम चाहो तो ये महावेबिनार ज्वाइन कर सकते हो। ₹1 का कोर्स है। कोर्स का ₹1 इसलिए ताकि तुम कनेक्ट हो पाओ मुझसे, और ₹1 ऐप में जाके कोर्स बाई कर लेना, और उसके बाद से 30 तारीख को मेरा एक वेबिनार होगा, उसी में मुझे ज्वाइन करना। और अगर तुम मुझसे चाहते हो कि भैया आप ही मेरी काउंसलिंग कर दो, तो यहाँ पर AKTU का काउंसलिंग प्रोग्राम है, वहाँ पर जाके बाई कर लो। 5-10% का आई थिंक डिस्काउंट चल रहा है AKTU और AKTU प्लस HBTU वाले कोर्सेज में, तो 10% का कूपन कोड भी लगा लो। और मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। कभी भी हम हमेशा यही चाहते हैं कि हर बच्चे को उसके मेहनत के अकॉर्डिंग, उनके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज मिले, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि उनसे भी बेहतर, मतलब जितना मेहनत किए होते हैं उससे भी बढ़िया कॉलेज मिल जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि उसके काउंसलर संदीप भैया हैं। तो चिंता मत करो गाइज। तो चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।